और अभी आज हम करेंगे क्या क्या। मैं यहाँ पे टॉपिक के नाम लिख देता हूँ, एक बार ना स्क्रीन शेयर करता हूँ। टॉपिक के नाम लिख देता हूँ। देखो उप्स में हम अभी करेंगे क्या क्या। इनहेरिटेंस करेंगे। ठीक है। प्रोग्राम मैं दे दूंगा, करते रहना आप। इनकैप्सुलेशन, इनकैप्सुलेशन भी इवन मैंने करवा दिया था आप लोगों को, है ना। और यहाँ पे हम देखेंगे क्या, एब्स्ट्रैक्शन। ठीक है, एब्स्ट्रैक्शन। और अगर टाइम बचा तो इंटरफेस देख लेंगे, सर नहीं बचेगा मुझे लग रहा है। ठीक है, इंटरफेस भी कल तक आपका ये खत्म कर दूंगा चारों पिलर में। ठीक है। तो इनहेरिटेंस, थोड़ा मैं ना यहाँ पे आता हूँ। और कुलदीप अगर कोई टॉपिक तुम्हें समझ में नहीं आएगा तो बता देना। ठीक है, वैसे बता दूँ इससे पहले टॉपिक मैंने अभी यहाँ पे छोड़े हैं, वो टॉपिक कौन कौन से हैं। लूप। ठीक है, क्योंकि इस क्लास में करवा चुका कई बार मैं। और फंक्शन आपके हो गए। ठीक है, और कंस्ट्रक्टर आपका हो गया पीछे। ठीक है, ये टॉपिक की आप मेरे से अलग से क्लास ले लेना। मैं टाइमिंग बता दूंगा आपको, आप आ जाना और वहाँ पे ले लेना मेरे से। ठीक है। बाकी इनहेरिटेंस, इनकैप्सुलेशन, एब्स्ट्रैक्शन, इंटरफेस, इसको करते हैं फटाफट से। पॉलीमॉर्फिज्म देखो अभी आज हो नहीं पाएगा मुझे लग रहा है। ठीक है, इसलिए मैं लिखा नहीं यहाँ पे। टाइम लग जाएगा ना काफ़ी, 1 घंटे की क्लास है। तो यहाँ पे देखो अब आप यूज़ करेंगे इंटेलिजा आइडिया। ठीक है। आई होप अभी आप सभी के सिस्टम में इंटेलिजा आइडिया होगा, नहीं है तो आप डाउनलोड कर लेना ब्राउज़र पे जाके। ठीक है, यहाँ पे जाना और यहाँ पे जाके इंटेलिजा लिखना। ठीक है, और यहाँ पे लिंक पे क्लिक करना। एंड यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक करके डाउनलोड कर लेना। ठीक है भाई, फिर कुछ करना नहीं है, नेक्स्ट नेक्स्ट इंस्टॉल कर देना, कुछ करना नहीं है आपको। ठीक है, बस। उसके बाद इसको ओपन करना, प्रोजेक्ट बनाना अपना। ठीक, कोड जावा नाम से या जो भी नाम देना दे देना। ठीक है, उसके अंदर फिर अपना एसआरसी के अंदर पैकेज बना के काम करना है। ठीक है, कैसे बनाते हैं पैकेज, कुछ नहीं है। ठीक है, आप यहाँ पे राइट क्लिक करोगे, 1 मिनट। राइट क्लिक करोगे यहाँ पे, राइट क्लिक करना और यहाँ पे कुछ भी नाम पैकेज का दे देना। ठीक है, पैकेज का ऑप्शन दिखता है यहाँ पे। तो पैकेज का नाम देते हैं कुछ भी, ऐसे मैं दे दिया यहाँ पे क्या, ऊप। ठीक है, ऊप दे दिया मैंने नाम। ऊप्स नाम से पहले था, ठीक है, इसलिए मैंने बनाया नहीं ऊप्स। तो यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे एक मेन क्लास मैं बना देता हूँ। ठीक है। कई जगह जैसे बाय डिफॉल्ट बनाते हो तो कई जगह मेन लिखा होता है, कई जगह ऐप भी लिखा होता है यहाँ पे। ठीक है, तो उस पर गौर नहीं करना, नॉर्मली क्लास ही है आपकी। ठीक है, इनहेरिटेंस की अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, तो इनहेरिटेंस है क्या और इसका पर्पस क्या है, इसको समझना है। तो इनहेरिटेंस है क्या, इनहेरिटेंस इज द कॉन्सेप्ट। ठीक है, वेयर चाइल्ड क्लास इनहेरिट कोड फ्रॉम पेरेंट क्लास। ठीक है, पेरेंट्स क्लास, पेरेंट क्लास। ठीक है, पेरेंट्स ही बोल सकते हो। ठीक है। ठीक है, कोई दिक्कत है यहाँ पे, नहीं। ठीक है, जब कोड की बात करते हैं, देखो इनहेरिट करना कोड को, कोड मतलब क्या, क्योंकि कोड क्या है आपका, कोड आप दो ही चीज़ बनाते हो कोडिंग में, या तो प्रॉपर्टी या बिहेवियर, है ना। या तो प्रॉपर्टीज होती हैं या आपका यानी फंक्शन होता है। देखा जाए तो पूरे कोड में यही दो चीज़ें लिखते रहते हो बार बार आप। प्रॉपर्टीज होती हैं डेटा मतलब, ठीक है, और फंक्शन भी आपका हो गया है ना। तो इस कोड को इनहेरिट कर लेता है कौन, चाइल्ड क्लास। जैसे फॉर एग्जांपल एक क्लास बनाई मैंने, और ये क्लास है, लेट सपोज इस क्लास में मैंने एक पी नाम से क्लास बनाई, पी से पेरेंट समझ लेना। ठीक है, बहुत बेसिक से एग्जांपल दे रहा हूँ। और यहाँ पे एक प्रॉपर्टी ले ली मैंने, प्रॉपर्टी लाइक मैंने सॉरी, प्रॉपर्टी मैंने यहाँ पे ले लिया क्या, नेम। ठीक है, नेम क्या है, लेट सपोज यहाँ पे दे दिया मैंने क्या नाम, आदित्य, नहीं मैंने ले लिया यहाँ पे, मैंने एग्जांपल दिया था आपको उदित नारायण जी का ना। मैं फिर से वही एग्जांपल दूंगा समझाने के लिए। ठीक है, और यहाँ पे फंक्शन बनाएंगे। थोड़ा सा मैं देखो यहाँ पे फंक्शन लिखने वाला था जावास्क्रिप्ट की तरह, यहाँ पे आता है void। ठीक है, और मैंने बताया था आपको जैसे कि उदित नारायण जी मान लो अच्छा गाते हैं। ठीक है, उदित नारायण जी मान लो अच्छा गाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बोलता हूँ सिंगिंग वेरी वेल, राइट, वो अच्छा गाते हैं। ठीक है, तो एक प्रॉपर्टी है और एक बिहेवियर है। अब देखो फंक्शन कुछ भी हो सकता है, उसके अंदर लॉजिक कुछ भी हो सकता है, उससे हमें मतलब नहीं है, बस इतना समझना एक प्रॉपर्टी है और इस क्लास के अंदर और कुछ फंक्शन बने हैं। एक से ज़्यादा प्रॉपर्टी भी हो सकती है, एक से ज़्यादा फंक्शन भी हो सकता है। अब मान लो यही कोड आपको, ये कोड ही तो है, ऑब्वियस सी बात है ना। एक चाइल्ड क्लास आपकी है, लेट सपोज सी। ठीक है, इसको भी चाहिए होता। अब तो मैं क्या करता, जैसे कि मेन में जाऊँ मान लो, और मेन में जाके मैं पेरेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाता हूँ। ऑब्जेक्ट बनाना सबको आता है यहाँ पे। क्लास ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं, ठीक है, ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं, ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए क्लास का नेम लिखते हैं हम यहाँ पे। जिसको नहीं पता बता दे रहा हूँ, क्लास का नेम लिखोगे। ठीक है, और ऑब्जेक्ट का नाम लिखोगे यहाँ पे।
ठीक है, फिर यहाँ पे क्या करोगे, न्यू कीवर्ड लगाओगे, फिर क्लास का नेम आएगा यहाँ पे। ठीक है, फिर क्या करोगे, पैरेंथेसिस लगा दोगे। ठीक है, ये आपका होता है ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो जिस भी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है उस क्लास का नाम लिखोगे यहाँ पे, ऑब्जेक्ट का नेम लिख दोगे, यानी कि ऑब्जेक्ट हो गया मेरा। ठीक है, और इसी ऑब्जेक्ट से जिस इस क्लास में जो भी आपने क्लास बनाई थी, जैसे मैंने सी क्लास बनाई फॉर एग्जांपल, सी नहीं सॉरी पी बनाई थी अभी यहाँ पे। ठीक है, तो पी में जो भी कोड है, ठीक है, इस कोड को अगर तुम्हें कॉल करना है किसी और क्लास में, तो उस क्लास में क्या करते हो, तुम उस क्लास में ऑब्जेक्ट बनाते हो, और ऑब्जेक्ट से आप क्या करते हो, ऑब्जेक्ट से आप क्या करते हो, वो प्रॉपर्टी या फिर वो फंक्शन कॉल कर लेते हो। ठीक है, क्लियर है यहाँ पे, तो वहाँ यूज़ कर लेते हो। तो सेम यहीं पे है कि इस क्लास के अंदर मैंने कुछ प्रॉपर्टीज़ बनाई है, कुछ कोड है मेरा इस पी क्लास के अंदर। अब ये सारा कोड मुझे कहाँ चाहिए, मैं मेन में कॉल कर रहा हूँ मान लो। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट मेन में बनाऊंगा मेन फंक्शन के अंदर, तो मैं यहाँ पे आता हूँ और मैंने क्या करा है, इसके अंदर ऑब्जेक्ट बनाया किसका, पी का। क्लास का नेम लिखा, फिर ऑब्जेक्ट का नाम हो जाएगा यहाँ पे ओबीजे दे दिया मैंने, फिर न्यू, फिर इस तरह से। ठीक है, तो ये क्या है मेरा ऑब्जेक्ट। क्लियर है यहाँ पे। और यहाँ पे क्या करूँगा मैं, ऑब्जेक्ट और डॉट लगा के कॉल कर लूँगा। तो देखो नेम भी कॉल हो रहा है, सिंगिंग भी कॉल हो रहा है। नेम सिंगिंग क्यों कॉल हो पा रहा है, क्योंकि मैंने ये दोनों कोड इस पी क्लास के अंदर बना रखा है ना, कर रखा है, तो कॉल भी कर पा रहा हूँ मैं यहाँ पे। तो डॉट करता हूँ सिंगिंग, कॉल कर लिया, रन करूँगा तो आउटपुट भी आएगा। ठीक है, आउटपुट आ गया, बहुत बढ़िया। लेकिन अगर यही देखो, यही फंक्शन, यानी कि ये जो कोड है, ठीक है, ये पूरा कोड, या मान लो खाली सिंगिंग फंक्शन मेरे को कहाँ चाहिए था, मेरे को सी क्लास में भी चाहिए था, इसके अंदर भी मान लो। अब ध्यान रखना, सिंगिंग हो कुछ भी आपको कॉन्सेप्ट समझना है, फंक्शन मेरे को इसके अंदर भी चाहिए, राइट। तो मैं क्या करूँगा, या तो मैं इसको क्या करता हूँ, देखो अगर मैं सी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊँ एक बार यहाँ पे, ठीक है, मैंने यहाँ पे बोल दिया क्या, सी इज इक्वल टू न्यू सी, ठीक है, ये बोल दिया। और मैं सी डॉट कर रहा हूँ, तो देखो ये कॉल कर रहा है क्या, नेम को सिंगिंग को नहीं कर पा रहा, क्योंकि इसके अंदर सी के अंदर ये कोड है ही नहीं पी वाला। अब मान लो एक और क्लास थी, उसके अंदर भी सेम कोड चाहिए था। ठीक है, तो मैं क्या करता, या तो मैं कॉपी पेस्ट कर लेता, ऐसे कॉपी किया मैंने, यहाँ भी पेस्ट कर दिया। अब इसके पास भी ये कोड आ गया, मैं यहाँ पे जाऊँगा मेन में, और सी डॉट लगा कॉल कर लूँगा, कॉल हो रहा है, राइट। तो एक तरीका तो ये है, बट आपको पता है जब मैं इस कोड को यहाँ मैंने कॉपी पेस्ट किया तो दोनों जगह सेम कोड हो गया, राइट। कोड यानी कि रिपीट हो गया, और कोड रिपीट करना एक अच्छी बात नहीं है। ठीक है, उससे क्या हो, लाइन ऑफ कोड बढ़ गया आपका, प्रोजेक्ट का साइज ही बढ़ेगा आपका, परफॉर्मेंस डाउन डाउन हो गया एप्लीकेशन की। ठीक है, तो इस सब से बचने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्योंकि देखो सी को ये कोड चाहिए था, ठीक है, तो सी इस कॉपी पेस्ट नहीं करेंगे हम यहाँ पे, या ना ही मैनुअली लिखेंगे। ठीक है, हाँ हम क्या करेंगे, इनहेरिटेंस कॉन्सेप्ट का यूज़ करेंगे, इनहेरिट करेंगे। ठीक है, जैसे चाइल्ड जो होता है पेरेंट्स से इनहेरिट कर लेता है कोई भी उनकी प्रॉपर्टी बिहेवियर, तो कुछ नहीं करना आपको। देखो अभी जाऊंगा, मैंने हटा दिया कोड, अभी मैं जाऊंगा सी में, सी डॉट लगाता हूँ, कॉल कर नहीं आ रहा। लेकिन देखना, जैसे ही मैं यहाँ पे सी एक्सटेंड्स करता हूँ, इनहेरिट करने के लिए हम एक्सटेंड्स कीवर्ड का यूज़ करते हैं, और पी को मैंने इनहेरिट कर लिया। नाउ मैं अब आता हूँ सी में मेन में, और फिर से सी डॉट लगाता हूँ, तो ये देखो कॉल हो रहा है, राइट। क्यों कॉल हो रहा है, क्योंकि सी ने क्या करा, पेरेंट के कोड को इनहेरिट कर लिया अपने में। अब लिखने की नीड नहीं पड़ी मेरे को यहाँ पे, और उसके पास आ भी गया फंक्शन और प्रॉपर्टी, राइट। और मैं यहाँ पे क्या कर पा रहा हूँ, मेन के अंदर यूज़ भी कर पा रहा हूँ। जैसे मैं सिंगिंग करूँगा यहाँ पे, तो ये देखो, नाउ रन करता हूँ, तो एक तो पेरेंट का प्रिंट होगा, राइट, और एक चाइल्ड का ही प्रिंट होगा, क्योंकि दोनों के पास ही कोड है। आ गया आउटपुट। ठीक है, मेन कॉन्सेप्ट ये था कोड को रीयूज़ करना, पर्पस क्या था इसका, कोड को रीयूज़ करना। ठीक है, देखा जाए तो कॉन्सेप्ट तो नहीं था इनहेरिटेंस का, कुछ था नहीं, सिंपल चीज़ है ना। एक क्लास है, एक क्लास सी है, एक क्लास पी है, पी में जो कोड है सी को चाहिए, सी ने क्या करा, एक्सटेंड पी कर लिया, बस हो गया। ठीक है, लिखने की नीड नहीं पड़ी। तो ये जो अभी हमने किया है ना, सी पी को इनहेरिट कर रहा है, इसे बोलते हैं सिंगल लेवल इनहेरिटेंस, चाइल्ड ने पेरेंट को कर लिया। सिंगल लेवल हुआ ना एक, कि चाइल्ड ने पेरेंट को कर लिया, कि जो चाइल्ड है पेरेंट की, मान लो दोनों की हाइट सेम है। ठीक है, हम बोलते हैं ना पापा के हाइट पे गया है ना, सब बोलता है ना, या पापा की तरह आवाज़ है, तो पैंट की प्रॉपर्टी या बिहेवियर को इनहेरिट कर लिया फॉर एग्जांपल, राइट। ये चीज़ आती है। तो ठीक है, ये हुआ। अब यहाँ पे कितने टाइप के इनहेरिटेंस होते हैं इसकी बात करें अगर हम, ठीक है, तो पर्पस क्या है, मैं यहाँ पे फिर से लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, कोड रीयूज़ करना। ठीक है, कोड को रीयूज़ करना। कितने टाइप के इनहेरिटेंस होते हैं आपके, टाइप ऑफ इनहेरिटेंस। हाँ वैसे देखे जाए तो 6 होते हैं। ठीक है, मतलब जावा में नहीं, वैसे टोटल इनहेरिटेंस देखें सही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को मिला के 6 टाइप के होते हैं आपके। कौन कौन से होते हैं।
हाँ बिल्कुल। हाँ देखो, सिंगल लेवल हो गया आपका, ठीक है, मल्टी लेवल हो गया आपका। हाँ सिंगल लेवल मल्टी लेवल हो गया आपका। और क्या हो गया, हाइब्रिड लेवल, हाइब्रिड हो गया आपका, राइट। और मल्टीपल भी हो गया आपका, और क्या हो गया, हायरार्किकल, हायरार्किकल बता दिया सर मैं, नहीं नहीं हाइब्रिड बताया था, ठीक है। हायरार्किकल हो गया और एक मल्टीपाथ हो गया। ठीक है, छह टाइप के हो गए आपके। टोटल छः हैं वैसे, जनरली आपको पांच सुनने को मिलते हैं, ठीक है। तो आप थोड़ा सर्च करना इसके ऊपर भी। तो मैं यहाँ पे एक बार आता हूँ, और टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस, ठीक है। टाइप ऑफ इनहेरिटेंस, ठीक है। अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्योंकि जावा ही खाली उप्स लैंग्वेज नहीं है, बाकी लैंग्वेज भी आपकी उप्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एंटर करता हूँ मैं टाइप ऑफ इनहेरिटेंस, और यहाँ पे देखो जल्दी पांच देखने को मिलता है, तो पांच ही को हम यहाँ पे आ रहे हैं। और जावा में कितने सपोर्ट करते हैं, तीन। ठीक है, तीन करते हैं, ध्यान रखना। कौन कौन से करते हैं, मल्टी लेवल और हायरार्किकल, ठीक है। बिल्कुल, यहाँ पे आते हैं। तो ये सारे टाइप के इनहेरिटेंस है, बट जावा में ध्यान रखना सिंगल लेवल, मल्टी लेवल और हायरार्किकल। एक और इमेज थी ये वाली, इसको ओपन करेगा, अच्छी इमेज है, इससे और बेटर समझ में आएगा आपको। ओपन इमेज, न्यू टैब, ठीक है, ये देखो, है ना। तो देखो, सिंगल लेवल इनहेरिटेंस, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस और हायरार्किकल हो गया आपका। मल्टीपल सपोर्ट नहीं करते, ध्यान रखना, ठीक है। तो अभी हमने ये वाला किया था कि एक क्लास थी, वो बी क्लास, मतलब मान लो सी क्लास थी, पी क्लास को नेट कर रही थी, यानी कि बी क्लास मान लो ए क्लास को नेट कर रही है ऐसे यहाँ पे, है ना, वही एक क्लास बनाई आपने, और बी क्लास ए को नेट कर रही है एक्सटेंड करके, तो सिंगल लेवल हुआ। मल्टी लेवल में क्या है, बस ये समझो एक चाइल्ड पैरेंट को कर रहा है, पैरेंट ग्रैंड पैरेंट को कर रहा है ना। एक मल्टी लेवल हो गया, हो सकता है ग्रैंड पैरेंट भी एक और क्लास को नेट करे, राइट। सेम इस प्रकार से, जैसे कि यहाँ पे देखोगे क्लास ए है, ठीक है, बी ए को नेट कर रहा है और सी बी को नेट कर रहा है, तो सी के पास बी का कोड आ गया। और देखो, बी ए को कर रहा है, तो इनडायरेक्ट वे में सी के पास ए का भी कोड आ गया होगा ना, क्योंकि तो ए को कौन हेड कर रहा है, बी, तो बी के पास ए का कोड आ गया। और बी को कौन हेड कर रहा है, सी कर रहा है, तो सी के पास इनडायरेक्ट वे में ए का भी आ गया, राइट। तो इस तरह से हम मल्टी लेवल यूज़ कर सकते हैं। हायरार्किकल क्या है कि एक पेरेंट, उसके मल्टीपल चाइल्ड हो सकते हैं, ऐसा रियल लाइफ में भी होता है, एक चाइल्ड, एक पेरेंट के मल्टीपल चाइल्ड हो सकते हैं, ठीक है। तो एक क्लास ये है, एक क्लास ये है, दोनों सेम क्लास को इनहेरिट कर रहे हैं, सेम क्लास को इनहेरिट कर रहे हैं। ये क्या है आपका हायरार्किकल इनहेरिटेंस, ठीक है। मल्टीपल इनहेरिटेंस, अभी देखो रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता ना कि एक चाइल्ड के दो पेरेंट है। पेरेंट इन द सेंस कहने का मतलब ये है कि दो मदर हो गई या दो फादर हो गए एक चाइल्ड के, ऐसा तो होता नहीं है ना रियल लाइफ में भी। सेम वही कॉन्सेप्ट आपका यहाँ पे भी है कि यहाँ पे आप इनहेरिट नहीं कर सकते, जावा डज नॉट सपोर्ट मल्टीपल इनहेरिटेंस, ठीक है। ये चीज़ है, इस तरह से आप इनहेरिट नहीं कर सकते यहाँ पे कि एक क्लास है, ए को भी कर रहा है बी को भी कर रहा है, इनहेरिट नहीं होता, ठीक है। ठीक है, हाँ। बट आपसे मेरे क्वेश्चन है, आप लोग थोड़ा R&D करना है, सोच सर्च करना है, ठीक है, किस में होता है, किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में होता है, ये क्वेश्चन है आप लोगों का, कल मैं पूछूंगा आप लोगों से, ठीक है। ध्यान रखना किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में मल्टीपल इनहेरिटेंस सपोर्ट करता है, ठीक है। अब बस, ठीक है, अब आगे इस पे ना प्रोग्राम दे दूंगा मैं, कर लेना, मेन पर्पज इसका यही था कोड यूज़ करना, ठीक है। सभी लोग करना, अच्छा, लेकिन अभी इस पे थोड़ा सा और बात कर लेते हैं हम, ठीक है। देखो गाइस, एक चीज़ समझना, जैसे कि मैं यहाँ पे आता हूँ, एक और क्लास मैंने बनाई मान लो, ठीक है। और ये है ग्रैंड पेरेंट, यानी कि जीपी नाम दे दिया मैंने क्लास का, ठीक है। और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, कोई भी एक फंक्शन बना लेता हूँ, लेट सपोज मैंने फंक्शन बनाया रन का, रन नाम का एक फंक्शन बनाया, राइट। अब मैं यहाँ बोलता हूँ साउट रनिंग, ठीक है, स्लो, मैंने ऐसा बोल दिया, ठीक है, ऐसा बोल दिया मैंने। अब मैं यहाँ पे आता हूँ मेन के अंदर, तो देखो, अगर मैं यहाँ पे जाके ना ग्रैंड पेरेंट का फंक्शन बनाऊँ जीपी का, हालांकि कॉन्सेप्ट वही जो पीछे पढ़ा है, वही चीज़ बता रहा हूँ मैं, कुछ अलग नहीं बता रहा, ठीक है, पीछे जो बताया बस वही कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पे आते हैं जीपी डॉट, तो देखो ये अपना फंक्शन कॉल कर पा रहा है, राइट। ओके, बहुत बढ़िया, ठीक है। अब मान लो जो पेरेंट है, ठीक है, ऑब्जेक्ट मैंने बना रखा है पेरेंट का ऊपर, तो सीधा ऑब्जेक्ट लिख देता हूँ यहाँ पे, है ना, ये बना रखा है ना मैंने। अब ये अगर रन को कॉल करे, कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, क्योंकि इनहेरिट ही नहीं किया पेरेंट ने, ग्रैंड पेरेंट को इनहेरिट करा ही नहीं है ना, देखो, पेरेंट ने कहाँ इनहेरिट किया है। तो मैं यहाँ पे भी कर सकता हूँ एक्सटेंड्स जीपी, ठीक है, ये कर दिया। तो अब जाके अगर मैं यहाँ पे जाऊँगा मेन के अंदर, और मैं यहाँ पे जीपी लिखता हूँ, डॉट करूँगा, तो ये देखो कॉल कर लिया, आ गया इसके पास। तो सिंपल एक क्लास से जो इनहेरिट कर लेगा उसके पास आ जाएगा वो कोड, ठीक है, कर लिया, बहुत बढ़िया। लेकिन देखो यहाँ पे समझना, पेरेंट को भी कोई इनहेरिट कर रहा है, कौन इनहेरिट कर रहा है, चाइल्ड, राइट, सीन, है ना, चाइल्ड ने पेरेंट को कर दिया। अब मैं एक चाइल्ड के अंदर भी एक फंक्शन बना देता हूँ, लेट सपोज मैंने फंक्शन बनाया ईट नाम का, ईट नाम का फंक्शन बना दिया, ठीक है। ईटिंग फास्ट, ऐसा बना दिया ईटिंग फास्ट, ठीक, कुछ भी दे सकते थे आप,
लॉजिक समझना, कोड समझना, कॉन्सेप्ट समझना। अब मेन में आता हूँ और यहाँ पे मैं चाइल्ड क्लास का जो ऑब्जेक्ट है सी नाम से, राइट, सी डॉट करता हूँ। अब नोटिस करना, सिंगिंग कॉल कर पा रहा हूँ। सिंगिंग कहाँ बनाया था, पेरेंट में, है ना। ईट कहाँ बनाया था, सी में ही बनाया था। अपना देखो, अपना फंक्शन भी कॉल कर पा रहा है, पेरेंट का भी कर पा रहा है, और ग्रैंड पेरेंट का भी कर पा रहा है। जबकि ये देखो यहाँ पे मैंने चाइल्ड में ये नहीं बोला, सी को मैंने ये नहीं बोला कि जीपी, सी पी को कर रहा है, लेकिन पी भी तो कर रहा है एस जी पी को। तो इनडायरेक्ट वे में आ गया, ध्यान रखना, ठीक है। क्लियर है यहाँ पे। अब जैसे कि ये तो था देखो इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब एक चीज़ बताता हूँ, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने पीछे ही बता रखा था आपको कि हो सकता है जैसे उदित नारायण जी हैं, अच्छा गाते हैं, लेकिन उनका हो सकता है बेटा जो है वो अच्छा ना गाता हो। जैसे अमिताभ बच्चन अच्छी एक्टिंग करते हैं, उसका अभिषेक बच्चन एक्टिंग ना करता हो, करता है अच्छी लेकिन उस लेवल की नहीं करता। तो यहाँ पे मतलब देखो फंक्शन दोनों के लिए सेम है कि एक्टिंग कर रहे हैं या सिंगिंग कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल सिंगिंग कर रहे हैं मान लो, ठीक है। लेकिन इम्प्लीमेंटेशन अलग अलग हो सकती है, सही बात है, रियल लाइफ में होता है ऐसा, ठीक है। तो यहाँ पे समझना कि पेरेंट में एक फंक्शन है सिंगिंग नाम का, और जो पेरेंट है वो अच्छा गाते हैं, राइट। ऐसे चाइल्ड है आपका, ठीक है, चाइल्ड ये रहा। यहाँ पे ये एक सिंगिंग को इनहेरिट कर रहा है, और मैं अगर मेन में जाता हूँ चाइल्ड और सिंगिंग करता हूँ, इसको हटा देता हूँ मैं सबको, ठीक है, कंफ्यूज ना हो। तो यहाँ पे तो आप देखो कि चाइल्ड ना अच्छा गा रहा है, लेकिन हो सकता है चाइल्ड भी अच्छा ना गाता हो, राइट। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे बोल दूंगा, यहाँ पे इसकी खुद की इम्प्लीमेंटेशन दूंगा। तो यहाँ मैं फंक्शन बनाऊंगा, ये देखो, बनाने का मतलब क्या है, ओवरराइड कर रहा हूँ उस फंक्शन को। ओवरराइड का मतलब करने का क्या है, यहाँ पे देखो कि ये हुआ बेसिकली क्या, मैं यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन देता हूँ, सिंगिंग मैंने यहाँ फंक्शन बनाया, और यहाँ बोल रहा हूँ क्या मैं, यही बोल दूंगा, सिंगिंग नॉट वेरी वेल, ठीक है, ठीक है, मैंने ये बोल दिया। अब मैं आऊँगा अगर मेन में, अब मैं सिंगिंग कॉल करूँगा, क्या लगता है वो अपना कॉल करेगा या पेरेंट का कॉल करेगा, अपना वाला करेगा, राइट। आते अपना। हैं, तो मैं रन करता हूँ यहाँ पे, ये देखो, राइट। तो यहाँ पे समझो आप, यहाँ पे कि दो क्लास हैं, एक है आपका पेरेंट जहाँ पे फंक्शन है सिंगिंग नाम का, एक है चाइल्ड वहाँ भी फंक्शन सेम नेम का सिंगिंग नाम का, बट दोनों की इम्प्लीमेंटेशन अलग अलग है, राइट। इस कॉन्सेप्ट को क्या बोलते हैं, मेथड ओवर राइडिंग, ठीक है। इस कॉन्सेप्ट को क्या बोलते हैं, मेथड ओवर राइडिंग। तभी तो यहाँ पेरेंटेशन लिखा है एडेड ओवरराइड करके, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट क्या है, मेथड ओवर राइडिंग का, जब दो या दो से ज़्यादा क्लासेस में सेम नेम का फंक्शन होता है बट उसकी इम्प्लीमेंटेशन अलग अलग होती है, इस कॉन्सेप्ट को क्या बोलते हैं, मेथड ओवर राइडिंग, ठीक है। तो ये पॉलीमॉर्फिज्म का पार्ट है, तो मैं यहाँ पर थोड़ा कमेंट में लिख देता हूँ, ठीक है। पॉलीमॉर्फिज्म भी देख ही लेते हैं फटाफट से, अब आए गए हैं, ठीक है। तो पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है, पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है, यहाँ पे आता है। तो पॉलीमॉर्फिज्म में पॉली का मतलब गाइज होता है क्या यहाँ पे, मैं नहीं, बिल्कुल। और मॉर्फिज्म का मतलब क्या होता है, फॉर्म्स, ठीक है, ठीक है, मैनी फॉर्म्स। और पॉलीमॉर्फिज्म कितने टाइप के होते हैं आपके, कौन कौन से, बिल्कुल बिल्कुल सही बता रहे हो, पॉलीमॉर्फिज्म कितने टाइप के होते हैं आपके, हाँ बिल्कुल। तो होता है एक बटन काम नहीं कर रही, एक मिनट रुकना। हम्म एक होता है कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है, और एक होता है आपका रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है। एक होता है कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, एक होता है रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, ये दो टाइप के होते हैं। कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म अचीव करना है तो हम यूज़ करते हैं मेथड ओवर लोडिंग का, ठीक है। और रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म करना चाहिए तो हम लिखते हैं क्या, मेथड ओवर राइडिंग का। और जो अभी आपने किया था ये था क्या, रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है। तो आपने मेथड ओवर राइडिंग करी, मतलब क्या, रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म अचीव किया आपने, ठीक है। अब देखते हैं मेथड ओवर लोडिंग क्या होता है आपका। तो देखो मेथड ओवर लोडिंग, देखो मेथड ओवर राइडिंग क्या था, जब दो या दो से ज़्यादा क्लास में सेम नेम का फंक्शन हो बट इम्प्लीमेंटेशन अलग हो, है ना। यानी कि देखो मैनी सेम नेम के अलग अलग फंक्शन है, सी में भी है पी में भी है, बट फॉर्म इनके अलग अलग है, फॉर्म इनके अलग अलग यानी कि इम्प्लीमेंटेशन अलग अलग है ना। सही बात है। ऐसे तुम लकी मेरे लिए स्टूडेंट इनके लिए दोस्त हो, घर पे सन हो, दुकान वाले के लिए क्लाइंट हो तुम एक ही चीज़, लेकिन है ना तुम्हारे मल्टीपल फॉर्म्स हैं। तो ये तो था तुम्हारा क्या, रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। अगर हम बात करें बेसिकली मेथड ओवर लोडिंग की, तो इसकी डेफिनेशन क्या बोलती है, जब एक क्लास में एक से ज़्यादा सेम नेम के फंक्शन होते हैं, ठीक है, बट उनके नंबर ऑफ पैरामीटर या तो अलग होते हैं या डे टाइप अलग होता है, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट क्या कहलाता है आपका, मेथड ओवर लोडिंग, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, एक काम करता हूँ, सब डिलीट कर देता हूँ मैं। ये सब समझ में तो आ गया ना आपको।
बहुत बेसिक तरीके से समझा रहा, कॉन्सेप्ट पहले समझो, इस पे प्रोग्राम तो करते रहोगे आप, ठीक है। तो मैं इस सबको हटाता हूँ। बहुत बेसिक से एग्जांपल लेते हैं, लेट्स, मैंने यहाँ पे लिए एक क्लास बनाई। इस क्लास का नाम क्या है? ऐड नाम का फंक्शन, एक क्लास बना दी मैंने, ठीक है। ठीक है। और इसमें मैं फंक्शन बनाऊंगा एक। मैंने क्या बोला, जब एक क्लास में है, ऐसे एक क्लास है ऐड नाम की, इसमें सेम नेम के मल्टीपल फंक्शन है, सम नाम का फंक्शन बनाया मैंने, राइट। और मैंने और भी सेम नेम के फंक्शन बना दिए, ठीक है, बना दिए। जब एक क्लास में सेम नेम के मल्टीपल फंक्शन होते हैं, बट या तो क्या हो, नंबर ऑफ पैरामीटर उनके अलग हो, जैसे यहाँ पे मैं कर दूँ इंट num1, ठीक है, कॉमा इंट num2, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे कर दिया। या डेटा टाइप अलग हो, जैसे कि नंबर ऑफ पैरामीटर यहाँ भी ऊपर दो हैं, चलो यहाँ भी दो लेते हैं, अगर मैं यहाँ पे दो लेता हूँ तो देखो एरर आ गया, ठीक है, क्योंकि नंबर ऑफ पैरामीटर या तो अलग हो या डेटा टाइप अलग हो। तो दो पैरामीटर अगर रखने भी हैं तो मैं एक यहाँ पे कुछ अलग ले लेता हूँ, डबल, ठीक है। ठीक है ना। तो पैरामीटर देखो सेम नहीं होने चाहिए, मतलब सेम नहीं होने चाहिए, अगर सेम होते भी हैं तो डेटा टाइप अलग होना चाहिए आपका। तो दो पैरामीटर है, कोई इशू नहीं है, लेकिन डेटा टाइप यहाँ पे अलग है। और सेम डेटा टाइप रखना ही है अगर आपको, तो नंबर ऑफ पैरामीटर अलग अलग रखो, मतलब, है ना, एक जगह दो रख दिया, एक जगह एक रख दिया मान लो, एक जगह आपने कुछ और रख दिया, राइट। तीन रख दिए मान लो, ठीक है। तो यहाँ पे आता हूँ मैं, यहाँ पे लिया ये, और इंट num3 कर दिया, ठीक है। तो इंट है पूरा, देखो यहाँ भी इंट है लेकिन नंबर ऑफ पैरामीटर अलग अलग है, ठीक है। यहाँ पे दो पैरामीटर है, यहाँ भी दो हैं, बट डेटा टाइप अलग अलग है। यहाँ बोल रहा, हाँ बिल्कुल कोई इशू नहीं है, वो तो अलग कॉन्सेप्ट है, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। वो तो अलग हो सकता है, कोई इशू नहीं है, ठीक है। यहाँ पे आते हैं, और ठीक है, इसके अलावा मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक काम करता हूँ, यहाँ भी ले लेता हूँ दो पैरामीटर, डबल ले लिया num1 सॉरी, ठीक है, और कॉमा डबल num2, ठीक है। तो देखो, अब मैं ऐसे ही एक कॉपी कर दूंगा तो फिर से एरर आ जाएगा, देखना आगे इन दोनों में, क्योंकि नंबर ऑफ पैरामीटर सेम अगर हैं तो डे टाइप अलग होना चाहिए फिर। तो यहाँ पे एक काम करते हैं, फ्लोट कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे फ्लोट कर लेते हैं, कोई डाउट इसमें नहीं। अब मैं यहाँ पे आता हूँ, तो वही है, वन इन अ क्लास हैविंग सेम नेम मल्टीपल फंक्शन बट नंबर ऑफ पैरामीटर्स आर डिफरेंट और इम्प्लीमेंटेशंस, ठीक है। सॉरी डे टाइप्स, सॉरी डे टाइप्स, ठीक है। तो यहाँ पे आते हैं, num1 प्लस num2 मैंने कर दिया यहाँ पे। तो डेफिनेशंस अपने हिसाब से आप समझना इंपॉर्टेंट है, ठीक है, समझो उस चीज़ को। तो मैं आऊँगा तो देखिए, ये मैंने फंक्शन बना लिए कई सारे, ठीक है। अब मैं मेन में आता हूँ और मैं इस फंक्शन को कॉल कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे कॉल करता हूँ, कॉल कैसे करूँगा, इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा ऐड का, क्योंकि सारे फंक्शन किसके अंदर बने, ऐड के अंदर, तो ऐड का ही ऑब्जेक्ट बनेगा यहाँ पे। ऐसा तो ना मेन का बना दोगे आप, ठीक है। तो यहाँ पे आते हैं, ऐड का ऑब्जेक्ट बनाया, ओबीजे इज इक्वल टू न्यू ऐड, ये कर दिया मैंने, ऐड कर दिया, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आता हूँ, ओबीजे डॉट मैंने लगा दिया, देखो कितने सारे फंक्शन मेरे कॉल हो रहे हैं सेम नेम के, है ना। ये तो देखो मैंने बनाए हैं सारे, राइट, मैंने बनाया। प्री डिफाइंड भी होते हैं क्या सर? हाँ प्री डिफाइंड भी होते हैं, आप देखो यहाँ पे, ऐसे कि मैं स्कैनर क्लास यूज़ करता था पीछे, याद हो तो, है ना। तो मैं इसमें दिखाता हूँ आपको, जैसे मैं स्कैनर डॉट करता हूँ तो देखो, नेक्स्ट ये फंक्शन एक, ये भी तो नेक्स्ट है, देखो यहाँ पर डे टाइप अलग है, यहाँ पे नंबर ऑफ पैरामीटर अलग है, या देखो डे टाइप यहाँ पे भी अलग है। तो सेम नेम के देखो कितने सारे फंक्शन है, बट इनके या तो नंबर ऑफ पैरामीटर अलग होंगे आपके, या फिर डे टाइप अलग होगा, देखो, है ना। फाइंड ऑल यहाँ भी। तो ये चीज़ें ध्यान रखना, आप खुद के बनाते हो या फिर आप को प्रीडिफाइंड मिल भी जाएंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आता हूँ और डॉट लगा के मैं कॉल कर लेता हूँ, कॉल किसको करता हूँ, सम को, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने कॉल कर दिया किसको, मैंने डबल को कॉल किया, फ्लोट को कॉल कर रहा हूँ, राइट। तो यहाँ पे एंटर कर देता हूँ, और यहाँ पे मैं 5.2 डाला, कॉमा 6.3 डाल दिया, राइट। और सर क्योंकि मैं ये मैंने आर्गूमेंट डाले हैं, आर्गूमेंट कहाँ जाएंगे, इन पैरामीटर में जाएंगे। अब एक चीज़ नोटिस करो, मैंने तो फ्लोट वाला लिया था, और यहाँ डबल वाला कॉल हो रहा है आपका, क्यों? क्योंकि मुझे एफ भी लगाना है, ध्यान रखना है यहाँ पे, अगर आप फ्लोट बताते हो तो एफ को लास्ट में यहाँ पे लिखना है, ठीक है, तभी वो फ्लोट वाला कॉल करेगा, ठीक है। तो एफ लगा दिया मैंने, अब यहाँ पे जाओगे तो ये फ्लोट वाला कॉल कर रहा है, देखो, है ना, ये ध्यान रखना है, ठीक है। बाई डिफॉल्ट डबल ही लेगा, ये आ रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ है, ठीक है। था मैथड ओवरलोडिंग बेसिकली, ठीक है। जब सेम नेम के मल्टीपल फंक्शन होते हैं क्लास में, बट या तो नंबर ऑफ पैरामीटर अलग अलग होंगे या डे टाइप अलग अलग होगा, क्लियर है यहाँ पे, ठीक है ना। ऑनलाइन कोई डाउट तो नहीं है ना? तो सर ठीक है, इसको मैं हाँ सर। डिलीट कर देता हूँ।
तो ये था बेसिकली पॉलीमॉर्फिज्म। अब यहाँ पे आते हैं, इनकैप्सुलेशन देख लेते हैं एक बार, ठीक है। इनकैप्सुलेशन में क्या था, थोड़ा सा इससे बात करें तो इनकैप्सुलेशन की डेफिनेशन क्या बोलती थी। इनकैप्सुलेशन और उसका पर्पस क्या है बेसिकली। इनकैप्सुलेशन इज द कॉन्सेप्ट वेयर वेयर सॉरी। हम्म। हाँ, इनकैप्सुलेशन इज द कॉन्सेप्ट वेयर वी कैन रैप, ठीक है, वेयर वी कैन रैप, अरे यार, वेयर वी कैन रैप डेटा मेंबर्स मतलब प्रॉपर्टीज हो गई आपकी, ठीक है, एंड फंक्शन इन अ सिंगल यूनिट। सिंगल यूनिट का मतलब यहाँ पे है क्लास, ठीक है, ठीक है। सिंगल यूनिट का मतलब यहाँ पे क्या है, क्लास। और डेटा मेंबर्स का मतलब प्रॉपर्टीज की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। और ये बिहेवियर हो गया आपका, नहीं फंक्शन हो गया, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, डेफिनेशन हमने लिख दी यहाँ पे। अब रैप करते क्यों हैं इसको समझते हैं। तो पर्पस क्या है इसका, पर्पस भी लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, सिक्योरिटी, ठीक है। किस क्या है, सिक्योरिटी, ठीक है, सिक्योरिटी। तो देख लेते हैं एक बार जाके, है ना, कैसे सिक्योरिटी मतलब। तो मैं यहाँ पे आया, मान लो मैंने एक क्लास बनाई, ठीक है, और बैंक नाम की क्लास में, ये बैंक है, मान लो ये कौन सा बैंक है, एज्यूम कर लेना ये आपका एसबीआई बैंक है, ठीक है, एसबीआई बैंक। और यहाँ पे मैं आता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे एसबीआई बैंक में ना एक डेटा है, डेटा प्रॉपर्टी है, ठीक है। ये डेटा, इसे देखो, इसको ध्यान रखना है, इसको डेटा मेंबर्स ही बोलते हैं, इसको प्रॉपर्टी ही बोलते हैं, एट्रीब्यूट्स ही बोलते हैं, की वैल्यू भी बोल सकते हो, लेकिन वो की वैल्यू डेटाबेस डेटा में अलग से रखता है, ठीक है। तो अलग अलग जगह अलग अलग है की चीज़, ध्यान रखना। तो स्ट्रिंग नेम मैंने लिया मान लो अमन, ठीक है। अब अमन का ना अकाउंट है कहाँ पे, एसबीआई बैंक में, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं, तो अमन का क्या कहते हैं, अकाउंट नंबर ही मैंने चलो यहाँ ले लिया, ठीक है, अकाउंट नंबर कुछ होगा अमन का, क्यों अमन, है कि नहीं है, ठीक है। तो ये ले लिया मैंने, कुछ भी रैंडम ले लिया, ठीक है। और अमन का क्या है यहाँ पे, बैंक बैलेंस भी है कुछ बैंक में, ठीक है। तुम लोग हंस क्यों रहे हो अमन पे, हाँ, ठीक है। तो अमन का कुछ बैंक बैलेंस भी है यहाँ पे, ठीक है, मैंने कुछ यहाँ पे पैसे ले लिए, ठीक है, 10,000 रुपीज़। एंड इसके बाद यहाँ पे आते हैं, और अमन का एटीएम पिन भी है, इंट एटीएम पिन, ठीक है, बैंक में। कितने क्या एटीएम पिन होगा मन आपका, 1 2 3 4, ठीक है, सिंपल। तो ये देखो, ये डेटा है जो कि अमन कौन सी बैंक में है, एसबीआई बैंक में। अब आते हैं मेन में एक बार, अमन अपना डेटा कॉल कर रहे हैं फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो यहाँ पे आएंगे और मैं कॉल कर लेता हूँ, ठीक है, कॉल करते हैं फॉर एग्जांपल मैंने एसबीआई, क्योंकि उसी के अंदर डेटा एसबीआई बैंक क्लास के अंदर है, ऑब्वियस सी बात, डेटा तो एसबीआई का ऑब्जेक्ट बनेगा। तो यहाँ पे आते हैं, इक्वल टू न्यू, और ये कॉल कर दिया एसबीआई डॉट, और मैंने यहाँ पे कॉल कर पा रहा हूँ, ठीक है। मैं आना हूँ यहाँ पे, एक काम करता हूँ, चलो चलो एक काम करते हैं, मैं इसको प्रिंट भी करवाऊंगा, ठीक है। या रहने दो, अभी ऐसे ही कर लेते हैं, कोई ज़्यादा कोड में हैड टफ नहीं करूंगा मैं नेम प्रिंट करवा रहा हूँ फॉर एग्जांपल, और मैं साथ ही प्रिंट करवा दूंगा किसको। और ध्यान रखना, क्योंकि हम प्रिंट करवाएंगे कहाँ पे, सीएलआई पे, तो इसके अंदर रखना है मुझे, साउट के अंदर, ठीक है। मैं आया यहाँ पे, एक और कॉल कर दूंगा, क्या आपका एटीएम पिन और बैंक बैलेंस, ठीक है, ठीक है। तो एसबीआई बैंक डॉट बैंक बैलेंस, और साथ ही मैं कॉल कर देता हूँ क्या, आपका एसबीआई बैंक डॉट एटीएम पिन, ठीक है। कोई डाउट इसमें, तीन कर ही दिए, चौथा भी कर ही लेते हैं, ठीक है। एसबीआई बैंक डॉट क्या था, अकाउंट नंबर, ठीक है, अकाउंट नंबर, ठीक है, ठीक है। चारों चीज़ें मैंने यहाँ पे कॉल कर ली है, इसको रन करते हैं। तो ऑब्वियस नॉर्मल कॉन्सेप्ट है, क्लास में आपने कुछ प्रॉपर्टीज बनाई, ठीक है, ये देखो आउटपुट आ रहा है। और इसको एक्सेस करना है किसी और क्लास के अंदर, या ध्यान रखना, एक एसबीआई क्लास थी, एक मेन क्लास थी, दो क्लास हैं। इस डेटा को एक्सेस करना था किसी दूसरी क्लास के अंदर, मेन के अंदर। तो मैंने उस क्लास में इसका ऑब्जेक्ट बनाया और कॉल कर लिया, तो एक्सेस कर पा रहा हूँ। अब ध्यान रखना, मैं एक्सेस कर पा रहा हूँ किसी और क्लास में, ये वर्ड पे गौर करना, मैं इस क्लास के डेटा को किसी और क्लास के अंदर एक्सेस कर पा रहा हूँ, ठीक है। जब एक्सेस कर पा रहे हैं तो मैनिपुलेट भी कर सकते हैं, ठीक है। कैसे, कि मैं यहाँ पे ऊपर गया, ठीक है, और मैंने बोल दिया आपका एटीएम पिन क्या था अमन, हाँ, 1 2 3 4, मैंने बोल दिया आपका एटीएम पिन, यहाँ पे हैकर ने हैक कर लिया मान लो, और उसने बोल दिया क्या, आपका एटीएम पिन क्या है, ये कुछ, ठीक है। पहले एटीएम पिन क्या आ रहा था, इसको हटाता हूँ मैं एक मिनट के लिए, रन करें, तो 1 2 3 4 ही आएगा जो कि आ रहा है। लेकिन
जब मैंने इस प्रॉपर्टी को किसी और क्लास के अंदर एक्सेस किया और फिर उस क्लास में मैनिपुलेट कर दिया, चेंज कर दिया, क्या चेंज हो रहा है? चेक करते हैं। हाँ, चेंज हो रहा है। जबकि तुमने यहाँ क्या बनाया था? तुमने तो 1 2 3 4 बनाया था। ठीक है। अब तुम्हारा तो पैसा तो गया यहाँ पे, 10,000 रुपये चले गए। ठीक है। अब चाट कैसे खाओगे? ठीक है। तो यहाँ पे ये दिक्कत है, समझो। ठीक है। कि यानी कि आपकी ये प्रॉपर्टीज़ जो है ना, यहाँ पे एसबीआई बनाई है तुमने, ये सिक्योर नहीं है। कोई भी दूसरी क्लास या दूसरा आउटसाइड कोई क्लास हो गई, ठीक है, या शॉर्ट पैकेज कोई क्लास हो गई, बाहरी कोड कोई भी आपके इस प्रॉपर्टीज़ को एक्सेस करके मैनिपुलेट कर पा रहा है। तो यानी कि मुझे इनको क्या करना है? सिक्योर करना पड़ेगा। सिक्योर करने के लिए हम क्या करेंगे? मैं प्राइवेट कीवर्ड लगा दूंगा। ठीक है। प्राइवेट, ये क्या है? एक एक्सेस मॉडिफायर सा, ध्यान रखना। ठीक है। अभी इसके बाद जैसे उस इस पढ़ोगे, इसके बाद यही पढ़ाऊंगा मैं आपको। ठीक है। लेकिन इतना समझो, जब भी किसी वेरिएबल के साथ आप प्राइवेट लगा देते हो, तो उस वेरिएबल को सिर्फ आप उसी क्लास के अंदर एक्सेस कर सकते हो। इससे बाहर मैं एक्सेस नहीं कर सकता। तो अगर मैं मेन पे जाऊँ तो देखो, मेन पे एरर आ गया होगा, रेड रेड आ गया सब में। ये रेड रेड का मतलब यहाँ पे ये है कि मैं एक्सेस ही नहीं कर पा रहा इन वेरिएबल को। है ना? एक्सेस ही नहीं कर पा रहा है वेरिएबल। क्यों नहीं एक्सेस कर पा रहा? क्योंकि मैंने इस पे प्राइवेट कीवर्ड लगा दिया। और प्राइवेट कीवर्ड क्या बोलता है? किसी वेरिएबल के साथ आप प्राइवेट कीवर्ड लगा दो तो उसको सिर्फ इस क्लास के अंदर, उसी क्लास के अंदर एक्सेस कर सकते हो, उससे बाहर नहीं कर सकते। तो यहाँ अब बाहर नहीं कर सकता, तो इसका मतलब क्या है? मैनिपुलेट भी नहीं कर सकता मैं, क्योंकि देखो, रेड रेड आ रहा है यहाँ पे। राइट। बट देखो, डायरेक्ट नहीं कर सकते, ध्यान रखना। अभी क्या था? हम डायरेक्ट प्रॉपर्टी कॉल कर रहे थे यहाँ पे। डायरेक्ट नहीं कर सकते, ध्यान रखना। लेकिन आप करना चाहते हो आप, तो ध्यान में, डायरेक्ट नहीं कर पाओगे, फंक्शन की नीड पड़ेगी उसके लिए आपको। ठीक है। हम क्या करेंगे? यहाँ पे आएंगे। देखो, करना भी है हमें, बट हम डायरेक्ट नहीं करना चाहते, तो मैं फंक्शन बना लूँगा। कैसे? मैं यहाँ पे जनरेट पे जाऊँगा। ठीक है। और यहाँ पे गेटर एंड सेटर। तो देखो, गेटर का मतलब क्या है? कुछ मिलना, कुछ पाना। सेटर का मतलब कुछ सेट कर देना। अब देखो, वैल्यू तो मैंने सेट कर रखी है, मैंने मतलब वैल्यू में डाल रखी है। सेट तो मैंने कर रखी है ऑलरेडी पहले से, है ना? डाल रखी है वैल्यू उसके अंदर, वेरिएबल के अंदर। तो सेट तो मुझे करना नहीं है, मुझे गेट करना है। कहाँ पे? मेन के अंदर। राइट। मेन के अंदर गेट करना है। तो मैं यहाँ पे गेटर फंक्शंस बनाऊंगा। ठीक है। तो मैं यहाँ पे गया और मैं यहाँ पे जाके गेटर फंक्शन क्रिएट कर देता हूँ उसके नीचे। ठीक है। तो मैं आया, राइट क्लिक करूंगा, जनरेट पे जाऊंगा और गेटर। ठीक है। और कंट्रोल ए करके ओके कर दूंगा। ये सारे गेटर फंक्शन मेरे बन गए। ठीक है। तो अगर मुझे कॉल करना ही है ना, नेम को प्रिंट कॉल करना है मेन के अंदर, या अकाउंट नंबर को, या बैंक बैलेंस को, या एटीएम पिन को, तो ध्यान रखना है, प्रॉपर्टी आपकी बार कॉल नहीं कर पाऊंगा। प्रॉपर्टी को तो कॉल कर ही नहीं पाओगे, प्राइवेट कीवर्ड लगा हुआ है। कॉल किसको करूंगा? मैं फंक्शन को कॉल करूंगा, विच इज पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर्स। ठीक है। यहाँ पे आप देखो, पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर यूजर है यहाँ पे। मैं यहाँ पे जाता हूँ और कॉल करता हूँ। तो आपको पता है, किसी क्लास का प्रॉपर्टीज और फंक्शन कॉल करने के लिए ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है उस क्लास का, जो कि मैंने ऑलरेडी बना रखा है यहाँ पे। यहाँ पे जाते हैं, देखो ये रहा। ठीक है। अब मैं यहाँ पे जाऊँगा, एस बी आई डॉट, और डॉट लगाते ही देखो, प्रॉपर्टी तो कॉल नहीं हो रही है, क्योंकि वो तो प्राइवेट कीवर्ड लगा दिया है मैंने। लेकिन नोटिस करो, फंक्शन कॉल कर पा रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे जाऊँगा और मैंने ये कर दिया, तो नेम को मैंने कॉल कर लिया। अब इसको प्रिंट में भी देखना है, तो मैं इसको साउट के अंदर रखूंगा। ठीक है। हो गया। नाउ मैं रन करता हूँ। रन करने से पहले बाकी भी कर लेता हूँ कॉल। ठीक है। तो यहाँ पे आ गए। अब गेट मैं कर दूंगा यहाँ पे, क्या? गेट अकाउंट नंबर, और यहाँ पे कर लेते हैं गेट बैंक बैलेंस, और यहाँ कर देते गेट एटीएम पिन। ठीक है। नाउ मैं रन करूँ, क्या एक्सेस कर पा रहा हूँ? हाँ, बिल्कुल। एक्सेस कर लिया आपने। ठीक है। अब एक्सेस कर सकते हो, बट मैनिपुलेट नहीं कर सकते। असाइन कर पाओगे फंक्शन में? नहीं। मैनिपुलेट तो कर ही नहीं पाएंगे फंक्शन में हम, राइट? तो एक्सेस कर सकते हो, बट चेंज नहीं कर सकते उसमें कुछ भी आप। ठीक है। क्लियर है यहाँ पे? बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे इवन आप देखो, ये जो वैल्यू है, अगर सेट भी करना चाहो, मान लो कुछ ऐसा डेटा आप दूसरी क्लास सेट भी करना चाहते हो, तो वो भी कर सकते हो। उसके लिए सेटर फंक्शन चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल कुछ और काम, मतलब डेटा, ये जो जितना भी डेटा है, मैं इसको हटा देता हूँ 1 मिनट के लिए। ठीक है। और ये बात मैंने बताई थी, कोई वेरिएबल को इनिशियलाइज करने के लिए हमारे पास दो तरीके होते हैं, कंस्ट्रक्टर और सेटर गेटर। तो सेट भी करना है आपको, तो सेट भी कर सकते हो दूसरी क्लास से। उसके लिए फिर आप सेटर फंक्शन बना देना। ठीक है। तो यहाँ पे जाता हूँ और राइट क्लिक करता हूँ, और जनरेट पे जाके, और सेटर फंक्शन, मैंने कंट्रोल ए किया, ये। ठीक है। ये सेटर फंक्शन बन गया। मेन में आता हूँ मैं, और यहाँ पे आके मैं क्या करूँगा? इसी के नीचे या ऊपर, सॉरी, इससे देखो, अभी मैं कॉल करूँगा ना, अगर अभी मैं कॉल करूंगा, तो मैंने वैल्यू तो कुछ डाल नहीं रखी इसके अंदर। वैल्यू तो कुछ है ही नहीं इसके अंदर। एक बार आके देखो, कुछ वैल्यू है क्या इसके अंदर? नहीं। अब मैं इसको कॉल भी कर रहा हूँ, प्रिंट भी करवा रहा हूँ, कहाँ पे? मैं मेन के अंदर प्रिंट करवा रहा हूँ। आउटपुट क्या आएगा? डिफॉल्ट वैल्यू। ये देखो, है ना? तो वैल्यू सेट करने के लिए हम क्या करेंगे? सेटर फंक्शन को कॉल कर लेंगे। तो ऑब्जेक्ट डॉट
ऑब्जेक्ट डॉट सेट नेम हो गया। ठीक है, तो नेम मैंने डाल दिया अमन यहाँ पे। ऐसे ही मैं बाकी भी देखा, एस बी आई डॉट सेट बैंक बैलेंस। ठीक है, तो बैंक बैलेंस या अकाउंट नंबर मैंने दे दिया। अकाउंट नंबर क्या दे दिया मैंने, ऐसी कुछ भी दे दिया रैंडमली। ठीक है, और यहाँ पे आता है एस बी आई डॉट, मैंने कर दिया यहाँ पे बैंक बैलेंस। ठीक है, बैंक बैलेंस को दे दिया मैंने यहाँ पे, टर्मिनेट करेंगे। ठीक है, कुछ यहाँ पे अमाउंट दे दिया। ठीक है, क्या था वो